रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बहुत कुछ कहा। चुनावी साल के भाषण में उन्होंने विपक्ष की घेराबंदी तो की, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसा कह गए कि विपक्ष को मौका मिल गया। मोदी ने आज लाल किले से सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाया और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि अगली बार भी यहां झंडा फहराने के लिए आऊंगा तो मैं ही। बस फिर क्या था, विपक्ष को प्रधानमंत्री की ये बात चुभ गई और सियासी गलियारों में घमासान मच गया। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएंगे। ये बात तो साफ है कि झंडा फहराने के बाद प्रधानमंत्री ने जो दावा किया उसका कनेक्शन सिर्फ लाल किले से नहीं है। इस साल और अगले साल के 15 अगस्त के दरमियान आम चुनाव होंगे और केंद्र में नई सरकार होगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि चुनाव में बीजेपी को ही बहुमत मिलेगा, प्रधानमंत्री वो ही बनेंगे। और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री के इस बयान की टाइमिंग देखिए और उसकी सियासी अहमियत को भी समझिए। कुछ महीने बाद ही राज्यों में विधानसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो लोकसभा चुनाव तक जाएगा। इस तरह केंद्र में बीजेपी की वापसी का दावा कर प्रधानमंत्री ने अपने मतदाताओं को मैसेज भी दे दिया और कॉन्फिडेंस भी, लेकिन कांग्रेस को प्रधानमंत्री का ये दावा अखर गया। हर आदमी यही कहता है कि मैं बार बार जीत के आता हूँ, लेकिन जिताना हराना ये लोगों के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है। और ये सब जो आज बोल रहे हैं ये अहंकार की बात कर रहे हैं कि मैं वो करूंगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना ये तो दुरहंकार, अहंकार की बात है। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को कुचलना कांग्रेस ने करके दिखाया। कल देश की जनता को राक्षस कह के कांग्रेस ने बता दिया कि लोकतंत्र में जनता को कैसे देखते हैं। अब आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर अगर देश के प्रमुख विपक्षी दल के नेता नहीं आते हैं, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, तो आप कुल मिलाकर कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष लाल किले के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, इसके लिए उन्होंने खराब तबीयत का हवाला दिया। लेकिन कांग्रेस दफ्तर पर झंडा फहराने के बाद जो भाषण दिया उस पर बीमारी का रंग तो नहीं दिखा, अलबत्ता चुनावी रंग साफ नजर आया। लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है, और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। कुछ लोग ऐसा जताते हैं कि भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में हुई नहीं है। वो गलत सोचते हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। तब पंडित नेहरू जी ने यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगाए। तीर इधर से भी चले और उधर से भी।
खड़गे ने लोकतंत्र का मुद्दा उठाया तो प्रधानमंत्री ने एक बार फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और परिवारवाद पर हमला बोला। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं, और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। प्रधानमंत्री ने जो बात लाल किले से कही वो 2024 के दंगल का चुनावी एजेंडा है, इसलिए जवाब देने में विपक्ष ने भी देर नहीं की। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, परिवारवाद ढूंढना है तो प्रधानमंत्री जी को अब किसी और दल में नहीं जाना है, अपने दल का ही विश्लेषण करना है, कैबिनेट से लेकर के संसद सदस्यों तक का। इतने प्रमाण और उदाहरण मिलेंगे कि प्रधानमंत्री जी सन्न रह जाएंगे। देखिए, जहाँ तक परिवारवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य में इनके बड़े नेताओं के बच्चे आज राजनीति के अंदर हैं। प्रधानमंत्री के अपने मंत्रिमंडल के अंदर अनुराग ठाकुर जो हैं, प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जनरेशन 2 पे हैं। दिल्ली के अंदर बांसुरी स्वराज, परवेज साहिब सिंह वर्मा भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे बेटी हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखें तो सिंधिया परिवार कई दशकों से राजनीति के अंदर है, सबके सामने है। देशभक्ति अपनी जगह और चुनाव अपनी जगह, इसलिए जश्न आजादी के साथ सियासी तनातनी भी जारी रही। 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।